बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.3 जिसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, इनको वन बाई वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है सेकेंड ईयर की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच दें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 9 की तरफ। तो क्वेश्चन 9 में हमें बोला जा रहा है इन प्रॉब्लम 9 से 10, ये दो क्वेश्चन है, एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। इनमें बोला जा रहा है कि आप फाइंड करें, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द इंडिकेटेड टाइम। इंडिकेटेड टाइम हमारे पास यहाँ पे गिवन है जनाब, एक ग्राफ बना है, ये वेलोसिटी है हमारे पास वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हमारे पास टाइम है। यहाँ पे टी नॉट है और यहाँ हमारे पास क्या टाइम गिवन वैल्यू। तो हमें यहाँ पे फंक्शन दे दिया ये एफ टी इक्वल है एफ टी इक्वल हमारे पास है -4t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 6 सच दैट टी इक्वल किसके है 3 के। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे दिया गया। तो चलिए जनाब, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि आपने काम सारा वही करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं। बस यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, आपने एक्स को टी में रिप्लेस करना है। तो हमारे पास टाइम दिया गया है, वहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस एक्स को शो करता है। तो चलिए जनाब, अगेन वही वाला फार्मूला यूज़ करें जो हम प्रीवियस करते आए हैं क्वेश्चन में। एज वी नो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वाला फार्मूला हमारे पास होता है जनाब m10 इक्वल हमारे पास है लिमिट डेल एक्स। देखिए यहाँ एक्स होता था लेकिन अब एक्स किसकी जगह चेंज हो गया, टी में चेंज हो गया, टी अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स होता था, यानी यहाँ पे टी प्लस डेल टी हो गया, माइनस यहाँ पे एफ टी एक्स होता था, यहाँ पे टी हो गया, और यहाँ पे डेल एक्स होता था, यहाँ पे डेल टी हो गया। बस ये फ़र्क हुआ है। जस्ट यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एक्स को रिप्लेस किस में किया गया, टी में किया गया। ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दे, वन का नाम दे दें, ये आपकी मर्जी है जिसका नाम दे। इसको मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। अब हमारा यहाँ पे मेन टारगेट क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करना और इसकी वैल्यू फाइंड करना। जब दोनों वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएंगी, इस फार्मूले में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास टी है, जहाँ जहाँ टी है आपने क्या यहाँ पे लिखना है, टी की जगह लिखना है 3 प्लस डेल टी, ये चीज़, क्योंकि हमें टी क्या गिवन है, 3 गिवन है। जहाँ जहाँ टी है उसमें लिखना है 3 प्लस डेल टी। ये हमारे पास पहला फंक्शन है टी, इसमें लिखे 3 प्लस डेल टी, -4 इक्वल है 3 प्लस डेल टी, और इसका स्क्वायर टी का था, प्लस 10 3 प्लस डेल टी और प्लस 6 आ गया, ये चीज़। अब फर्दर क्या करेंगे, सो सिंपल है, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये -4 तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे अगर स्क्वायर ओपन करें तो मैं डायरेक्ट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ए का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 फार्मूले वाला 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख लूँ 6 डेल टी। ये डायरेक्ट मैं फार्मूला ओपन किया है यहाँ पे,
और 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे अगर, तो वो हमारे पास है 30 प्लस 10 डेल टी प्लस 6, ये चीज़ होगी। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश अगर हम करें तो क्या होगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस 4 डेल टी का स्क्वायर माइनस 4 6 24 डेल टी और प्लस 30 प्लस 10 डेल टी और प्लस 6 आ गया। ये चीज़ आ गई। अब देखें इन दोनों को ऐड करें तो 36 बनता है, प्लस का 36 इस माइनस के 36 से कट डाउन हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट अगर देखें आप तो ये वाली वैल्यू माइनस 24 डेल टी प्लस 10 डेल टी, अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 14 डेल टी, और ये वाली वैल्यू तो एज इट क्योंकि ये एक ही था हमारे पास डेल टी स्क्वायर माइनस 14 डेल टी। सिंप्लीफाई फॉर्म है इसकी, और आई होप ये हमारा आंसर है किसका, एफ प्लस डेल टी का। ये एक वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट अगर हम फाइंड करें फंक्शन हमारे पास था एफ टी इक्वल है एफ थ्री, टी की जगह 3 पुट करना है इसमें भी, तो एफ थ्री फंक्शन हमारे पास -4 और ये फंक्शन है टी की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 प्लस 6, तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 36 ये चीज़, और ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30 और ये 6 36 प्लस का और 36 माइनस का, तो एफ थ्री हमारे पास सिंपली 0 आ गई। ये सारी वैल्यू से क्या हो गया, कट गया। अब ये चीज़ आ गई। अब मैं ये हिस्सा रेज करने लगा हूँ और इसको हम इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं, तो यहाँ पे स्पेस कम है तो ये साइड में अब रेज करने लगा हूँ। तो चलिए जनाब, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास फार्मूला क्या है, तो हमारे पास था लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 एफ इंटू टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। ये हमारे पास इक्वेशन स्टार थी। तो अब ये वैल्यू उठाएं और इसमें पुट कर दें सिंपली तौर पे, तो यहाँ पे लिखें पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन स्टार वी गेट। हम क्या हासिल करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वल लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, इस सारे की जगह हमारे पास ये वैल्यू है -4 डेल टी का स्क्वायर -14 डेल टी, यहाँ माइनस फार्मूले पर है, टी की वैल्यू हमारे पास है 0 डिवाइड बाई डेल टी। ये चीज़ आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है देखा जाए तो यहाँ पे डेल टी हम कॉमन ले सकते हैं। डेल टी जब कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास जो वैल्यू बची है -4 डेल टी, एक डेल टी कॉमन आया, एक बच गया था और यहाँ पे 14 बचेगा। एक कॉमन आया इसकी रवान, तो वो इस साल मल्टीप्लाई होगा तो यही बचेगा, और ये डेल टी, तो ये डेल टी इस डेल टी से कट डाउन हुआ, तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू बची है वो आएगी डेल टी अप्रोचेस टू 0 -4 डेल टी -14। अब अप्लाई कर दे लिमिट बाई अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास यहाँ जाती है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा डेल टी, तो -4 इंटू 0 -14, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है -14। अब यहाँ पे अगर देखें तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि वेलोसिटी तो माइनस कैसे होती है, वेलोसिटी तो वो हमें पता है जब बॉडी मूव्स करती है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे बेशक मेंशन कर दें बॉडी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तब वो वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। आई होप ये क्वेश्चन 9 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिंपल फार्मूला वो यूज होगा
बाकी वही काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम करके आ चुके हैं, 8 तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं सेम टू सेम था। यहाँ फ़र्क ये था कि x की जगह t यूज़ हो रहा है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 10 सेम काम हमने यहाँ पे भी करना है। क्वेश्चन 10 में भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है, यानी वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने पार्टिकल की। तो अगेन यहाँ पे फार्मूला वो यूज़ होगा एज वी नो के m10 इक्वल होता है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 f इंटू टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी डिवाइडेड बाई टी है डेल टी। इसको इक्वेशन स्टार का नाम दो। अब फर्स्ट हमारा काम ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस डेल टी, क्योंकि टी हमारे पास 0 है तो एफ इंटू 0 प्लस डेल टी। तो यहाँ पे हमारे पास 0 प्लस डेल टी फंक्शन में पुट किया, ये वैल्यू टी थी, इसकी जगह 1/5 0 प्लस डेल टी और प्लस 1 ये चीज़। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एफ डेल टी आ जाएगा जनाब, ये तो सिंपल डेल टी का स्क्वायर आ जाएगा ये चीज़। और ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो के 5 1 और 5 ये 0 खत्म होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 डेल टी और ये 1 आ जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लें जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है। इस सारी वैल्यू को इसके साथ, इस सारी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू 0 प्लस डेल टी इक्वल आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास 5 इंटू डेल टी का स्क्वायर प्लस डेल टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 डेल टी प्लस 1 ये चीज़। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस एफ डेल टी की, ये इसको डब्बा पैक कर दो। अब नेक्स्ट चलो हमारे पास ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर फंक्शन में वैल्यू हम पुट करें तो हमारे पास 0 टी की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 0 प्लस 1 ये वैल्यू होगी। सिंप्लीफाई करने के बाद एफ 0 इक्वल किसके आ गया 1। देखिए ये 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा और 1 तो ओनली 1 आ गया। ये हमारे पास एफ 0 की वैल्यू आ गई। अब इस सारी वैल्यू उठाएंगे और फंक्शन में पुट कर देंगे। तो चलिए जनाब ये सारी वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट करें, फंक्शन में पुट करें। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। जब आप इक्वेशन स्टार में ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, इसमें जब वैल्यू पुट की तो सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 डेल टी का क्यूब प्लस डेल टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो डेल टी क्यूब और ये स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 5 डेल टी प्लस 1 ये चीज़ आ गई और नेक्स्ट माइनस 1 हमारे पास ये 1 आया था एक जगह। तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो उसके नीचे भी हमारे पास सॉरी डेल टी था। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी, ये सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 5 डेल टी का क्यूब प्लस डेल टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 डेल टी माइनस 1। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ माइनस साइन भी है तो ये माइनस में आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास ओवरऑल ये 5 डेल टी प्लस 1 और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बची है ओनली डेल टी की बची है। ये चीज़ ये आने वाली वैल्यू थी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ आई होगी। यहाँ पे चल रहा है लिमिट
डेल टी अप्रोचेस टू 0। यहाँ तक करने के बाद अब सिंप्लीफिकेशन क्या है इसमें, 2+1 -1 से कट डाउन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, तो ये वैल्यू ऊपर उलट के आएगी। तो ये वाली साइड में अगेन रेज करने लगा हूँ। यहाँ तक आई होप आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास, ओनली थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर ले आएंगे। अब ये चीज़ करने के बाद ये सारी वैल्यू उल्ट होकर ऊपर आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी जनाब लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे यहाँ से अगर देखें तो डेल टी कॉमन भी ले लेते हैं। डेल टी अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 5 डेल टी स्क्वायर प्लस डेल टी और -5, ये बच गया और डिवाइडेड बाई हमारे पास थी 5 डेल टी प्लस 1। ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी उल्ट के 1 ओवर डेल टी की सूरत में। डेल टी ऊपर था, नीचे 1 था, तो जब ये एक डिवाइड के नीचे 2 डिवाइड होता है तो ऊपर उठ के वर्स होती है तो वैल्यू तो 1 बाई ये चीज़ हो गई। ये करने के बाद इसकी रीज़न यहाँ से डेल टी कॉमन लेने की, इधर डेल टी इस डेल टी से क्या हो जाएगा, कट डाउन हो जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू बची है यहाँ पे वो मेंशन करते हैं पहले, डेल टी अप्रोचेस टू 0 और 5 डेल टी स्क्वायर प्लस डेल टी -5 डिवाइडेड बाई 5 डेल टी प्लस 1। ये चीज़ हमारे पास बनी है। आप लिमिट अप्लाई कर दें, बाई अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ डेल टी आपको नजर आ रहा है उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए इसमें 0 पुट करें, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये अगेन 0 है तो डायरेक्ट मैं -5 पुट रहा हूँ। डिवाइड बाई इसमें 0 पुट करेंगे, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ओनली 1 बचेगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5। जब टाइम हमारे पास 0 होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, व्हेन टाइम इज 0, जब टाइम 0 होगा देन इट्स स्पीड इज -5। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम करके आए हैं एक्सरसाइज में। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 और 12 इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अच्छे से समझिए, या पार्ट वाइज हमें क्वेश्चन दे दिए गए हैं और वो हमने सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम एनुअल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि द हाइट अबव ग्राउंड ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम इनिशियल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई पर जगह हमारी होती है, एल्टीट्यूड होती है, वो हमें गिवन है। और यहाँ पे साथ हमें ये स्टेटमेंट भी गिवन है और बोला जा रहा है एस को मेजर किया गया मीटर में और टी को सेकंड में। सिंपली अगर वर्डिंग बताऊं तो वो कह रहा है कि कोई बॉल है किसी के पास, वो उसको किसी ऊंचाई पर लेके खड़ा है जमीन से ऊपर, वहां से बॉल को फिर वो क्या कर रहा है, फेंक रहा है ऊंचाई से। मतलब वो बॉल को 122.5 मीटर ऊंचाई पर लेके खड़ा था और फिर इसको नीचे फेंक रहा है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया, इस फंक्शन के मुताबिक हमें जो जो वैल्यू वो दे दी गई है। तो इस फंक्शन के मुताबिक इसने हाइट भी निकाल कर बताई है। कैसे कि वो कैसे हमें बताई है कि जब वो इनिशियली ऊपर से बॉल को ड्रॉप कर रहा था, जब इसने बॉल ड्रॉप नहीं की थी तो तब उसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 थी। क्यों, जब उस टाइम बॉल हमारे पास रेस्ट फॉर्म में थी तो उसकी इनिशियल जो थी वैल्यू वो 0 थी। जब बॉल को नीचे छोड़ेंगे तो वो टाइम स्टार्ट होगा, जब टाइम को 0 करेंगे तो टी हमारे पास 0 होगा। आगे हमारे पास हाइट आ जाएगी, तो एस टी दिया गया है जो कि मीटर में, और टाइम क्या है सेकंड में गिवन है हमें।
तो यहाँ पे सिंपल हमें बोला जा रहा है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट टी। हमने ये फाइंड करना है क्या, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। आपने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। फर्स्ट पार्ट में यही बोल रहा है कि हम यानी 0.5 सेकंड पर बताएं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, यानी जब बॉल को उस पॉइंट से ड्रॉप करेंगे जैसे 0.5 गुजरेंगे तो बताएं उसकी हाइट क्या होगी, वो हमने फाइंड करना है। व्हाट इज द इनिशियली इंस्टेंटेनियस था सॉरी व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस velocity at 1/2। ये हमें बतानी है। फर्स्ट पार्ट में अगेन बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि यानी 0.5 सेकंड पर बताएं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, यानी जब बॉल को उस पॉइंट से ड्रॉप करेंगे जैसे 0.5 सेकंड गुजरेंगे तो बताएं इसकी हाइट हमारे पास क्या होगी। देखिए 1/2 क्या होता है, अगर देखें तो 1/2 हमारे पास 0.5 ही होता है ना, अगर इसको डिवाइड करें तो 0.5 आता है, तो मैंने 0.5 ये लिख दिया साथ। अब इनिशियल वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, इसको फार्मूला कैसे बनाएंगे तो 1/2 पर चेक करेंगे। तो चलिए जनाब फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करते हैं, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे एस ये इक्वेशन दी गई थी हमें, और 1/2 प्लस डेल टी माइनस एस 1/2 डिवाइडेड बाई डेल टी। ये हमने फंक्शन यहाँ पे था जो मैं इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम दे दूँ। ये मैं फंक्शन था उसको फार्मूले में मैंने रिप्लेस किया। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह हमने क्या है 1/2 डेल टी, टी की जगह जहाँ जहाँ फंक्शन में टी है उसकी जगह 1/2 प्लस डेल टी पुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास ये था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को ले आते हैं 1 + 2 डेल टी इक्वल आ जाएगा। फंक्शन हमारे पास था वैल्यू अगर देखें तो 122.5 माइनस 4.9, टी की जगह सिर्फ आएगा 1/2 प्लस डेल टी, सिर्फ एक टी है तो ये वैल्यू चेंज होगी। अब क्या करेंगे, और टी का स्क्वायर भी है सॉरी। फर्दर यहाँ पे 122.5 माइनस 4.9 एज इट इज। अब इसको जब स्क्वायर खोलेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 हमारे पास होता है 0.5, डायरेक्ट यहाँ पे लिखने 0.5 ही लिख दें यहाँ पे बेशक 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा 0.25 प्लस डेल टी स्क्वायर प्लस डेल टी। ये हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन किया है, ये चीज़ आ गई। अब फर्दर क्या करेंगे, अब 4.9 को इन वैल्यू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 122.5 माइनस ये सारी वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4.9 डेल टी स्क्वायर -4.9 डेल टी, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे शायद इससे गलती हुई है, यहाँ पे आता है 1.225, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे तीनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट हमारे पास -0.4.9 डेल टी स्क्वायर और -4.9 डेल टी और डिवाइडेड में सॉरी ये चीज़ हमने इस फार्मूले इस ये 1 प्लस टी डेल टी को इस फंक्शन की वैल्यू पुट किया है, जहाँ जहाँ टी था उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया है। तो आप सिंप्लीफाई अगर करें, ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, चेक करें। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिख लें बेशक s इंटू 1/2 प्लस डेल टी। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121.5
275 माइनस नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 4.9 डेल टी स्क्वायर माइनस 4.9 डेल टी, ये चीज़ आ गई। अब ये हमारा क्या है, एक हिस्सा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमने जो सॉल्व करना है 0.5, जहाँ जा टी है उसकी जगह 0.5 फंक्शन पुट करना है। 0.5 का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद सारी वैल्यू हमारे पास 0.5 इक्वल आ जाएगा 121.275। हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, ये वाली भी और ये वैल्यू। अब इन दोनों को उठाना है, इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। तो ऊपर से मैं रेस कर दूँगा। तो चलिए जनाब वैल्यू पुट करते हैं हम स्टार में। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार वी गेट। जब इक्वेशन स्टार में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई आ जाएगी फॉर्म डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। इस सारे की वैल्यू देखें तो मेरे पास थी 121.275 माइनस 4.9 डेल टी का स्क्वायर और माइनस 4.9 डेल टी और माइनस 121.275 डिवाइडेड बाई डेल टी, ये चीज़ हमारे पास थी। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सारी वैल्यू प्लस की, इस सारी वैल्यू नेगेटिव से कट डाउन होगी। बाकी जो वैल्यू बचेगी वहाँ से डायरेक्ट मैं कॉमन भी ले लेता हूँ, इसी एक स्टेप बचेगा। यहाँ से डेल टी कॉमन आ रहा है तो डेल टी कॉमन ले तो हमारे पास 4.9, 2 डेल टी थी, एक कॉमन है, बच गया वो ये चीज़। और नेक्स्ट हमारे पास 4.9 आएगा, डेल टी कॉमन आया, उसकी जगह मान से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बचेगी और डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये डेल टी इस डेल टी से भी कट गया। तो यहाँ पे अप्लाई कर दे लिमिट बाई अप्लाई लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा तो -4.9 ms पर मिनट। वेलोसिटी पर सेकंड हमारे पास थी, तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है। तो ये चीज़ में आंसर है हमारा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी फर्स्ट पार्ट में। अब अगर देखें तो सेकंड पार्ट में उसने हमें कुछ बोला था, वो भी देख लेते हैं। एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड, एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड। वो कौन सा टाइम था पूछ रहा है कि जिसमें उस बॉल ने हिट किया था ग्राउंड को। तो वो टाइम आपको बताना है, यानी वो टाइम बताओ जब बॉल ने ज़मीन को हिट किया। तो मतलब उसकी हाइट यहाँ पे नहीं होगी, तो एस टी हमारे पास 0 है। तो पुट, अब जहाँ जहाँ एस टी है उसकी जगह 0 पुट करना है। तो अगर हम वैल्यू हमारे पास फंक्शन की अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास थी एस टी हमारे पास था ना, ये जी एस टी की वैल्यू हमारे पास थी फंक्शन की, वो लिख लेते हैं 122.5 माइनस 4.9 टी का स्क्वायर, यही थी। अब वो कह रहा है यहाँ पे बताओ जब बॉल ने ज़मीन को हिट किया तो मतलब यहाँ पे उसकी हाइट, यहाँ पे ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस सारी वैल्यू की जगह हमने फंक्शन में जब पुट की तो ये एस टी की जगह 0 आ गया, बाकी वैल्यू हमारे पास -4.9 टी स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू इधर आके सारी पॉजिटिव हो जाएगी और इक्वल आ जाएगा 122.5। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि टी या यहाँ से हमने टी फाइंड करना है, तो टी इधर रहने के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे।
तो टी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर खत्म करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो टी पे स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ सारी वैल्यू जो हमारे पास थी 122.5 और 4.9 डिवाइड बाई इस पे स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से कट डाउन हो तो हमारे पास टी आ जाएगा। इसको डिवाइड स्क्वायर रूट जब इसका लें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद वो बॉल ज़मीन को टच करेगी। आफ्टर 5 सेकेंड द बॉल टच द ग्राउंड, ये साथ मेंशन कर दें। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप पार्ट 3 और की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या होती है। ऐसी वेलोसिटी या वो बॉडी उस जमीन या सरफेस को टच होने से पहले की वेलोसिटी को बोलते हैं इम्पैक्ट वेलोसिटी। अगेन बता दूं, वो बॉडी जब वो जमीन या किसी सरफेस को टच होने से पहले जो उस बॉडी की या चीज की वेलोसिटी थी उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट वेलोसिटी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, मतलब बॉल जमीन पर टच होने से थोड़ा पहले की जो वेलोसिटी हमने फाइंड जो वेलोसिटी होगी वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मतलब हम इसमें 5 को अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ लिमिट का कंसेप्ट आएगा, फिर डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो सेम फार्मूला 1 वाला यूज करेंगे। तो t इक्वल 1/2 था तो लेकिन यहाँ पे t 5 पुट करेंगे तो बाकी सेम है। वो जो फार्मूला स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, जो फार्मूला हमने यूज किया था इम्पैक्ट वेलोसिटी के लिए कि ये था कि s इक्वल है 1/2 प्लस डेल टी माइनस एस इंटू 1/2 यूज किया था। अभी सिर्फ 1/2 की जगह अब हमने क्या ओनली 5 यूज करना है, बाकी सेम फार्मूला है। और इस सारे में 1/2 की जगह यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। बाकी यही फार्मूला, इसी फार्मूला को यूज करेंगे, सारा फर्क वही है। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेन लिख रहे हैं लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 एस इंटू यहाँ पे 1/2 था, अब यहाँ पे 5 हो गया, जस्ट 5 चेंज हुआ यहाँ पे माइनस एस इंटू 5 डिवाइडेड बाई डेल टी। ये अब ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। जब ये दोनों फाइंड होंगे तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन स्टार का नाम दे दो। तो चलिए जनाब, एस इंटू 5 प्लस डेल टी। तो फंक्शन जहाँ जहाँ वैल्यू फंक्शन में यूज हमारे पास फंक्शन ये फंक्शन है हमारे पास, तो ये वैल्यू उधर मैं लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह वैल्यू चेंज होगी। तो 122.5 माइनस 9 4.9 और टी की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस डेल टी का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू 1.22 2.5 माइनस 2.5 ये माइनस है 4.9 और इसको जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 यानी ए का स्क्वायर प्लस डेल टी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 10 डेल टी। ये चीज़ आ गई ओपन स्क्वायर की। आप सारी वैल्यू को अंदर सिंप्लीफाई और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.225 1 आया था 122.5 माइनस या 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 1225.5 माइनस 4.9 डेल टी का स्क्वायर माइनस 4.9 डेल टी, ये चीज़ आएगी। अब जो चीज़ें काटेंगे इनको काट दें, ये प्लस का माइनस से कट गया तो हमारे पास है सी इंटू 5 प्लस डेल टी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास माइनस 4.9 डेल टी स्क्वायर माइनस 4.9 डेल टी। तो 4 पॉइंट यहाँ से ख़त्म भी कर दें तो हमारे पास
49 है ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एस की वैल्यू आ गई डेल टी। अब क्या करेंगे, वो साइड में रेज करने लगा हूँ, वहाँ पे हमारा ये दूसरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, उसका आंसर आएगा, इसको इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे। तो चलिए जनाब यहाँ पे S5 की वैल्यू मालूम करें, तो जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह क्या आपने लिखना है 5 लिख देना है। तो यहाँ पे वैल्यू अगेन वही आएगी 122.5 माइनस 0.9 टी की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 122.5 इस सारी वैल्यू को एज इट इज़, और ये 25 जब ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास अगेन यही आ जाएगा 122.5। तो ये प्लस की वैल्यू है, ब्रैकेट अगर ख़त्म करूँ तो प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से कट डाउन हुआ तो हमें S5 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिली। ये दोनों वैल्यू उठाएं और उसको इक्वेशन स्टार में पुट करें, पुट इन इक्वेशन स्टार, वो गेट हम क्या हासिल करेंगे, तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। तो एक वैल्यू हमारे पास है -4.9 डेल टी का स्क्वायर माइनस 4.9 डेल टी माइनस 0, ये 0 दूसरी वैल्यू पुट की और डेल टी, और कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू बची -4.9, 2 डेल टी एक कम आया एक साथ आ गया और यहाँ से 4.9 बचेगा और डिवाइडेड बाय डेल टी, ये डेल टी इस डेल टी से कट गया। और कटने के बाद डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बाय अप्लाई लिमिट। अब यहाँ पे स्पेस कम थी, इसमें जब डेल टी की जगह 0 ये सारा 0 हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास बचेगी -4.9। तो वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मीटर पर मिनट, यहाँ भी वही यूज होगा, सेम वही आंसर है जैसे हमारा है पार्ट 1 को सॉल्व किया था, वो भी सेम यही आंसर था, और ये पार्ट को सॉल्व किया है 3 को, तो तब भी हमारा आंसर यही है। तो आई होप ये क्वेश्चन 11 आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, उसको भी देख लेते हैं 12 को। तो चलिए जनाब, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वेरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। वो बोल रहा है द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल शूट फ्रॉम अ लेवल, ग्राउंड लेवल इज गिवन बाय, हमें इक्वेशन दे दी गई है, यहाँ बोला जा रहा है एस मेजर किया जा रहा है फीट में और टी को सेकंड में। कोई प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, उसको ग्राउंड लेवल से शूट किया जा रहा है और उसकी हाइट का जो फंक्शन है वो हमारे पास गिवन है। यहाँ हाइट को फीट में और टाइम को टी से मेंशन किया गया है, इसका ये मैंने बता दिया। फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं आप क्या करें, डिटर्मिनेशन या डिटरमिन द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आप डिटरमाइन करें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट, कब, जब टी हमारे पास 2 हो, 6 हो, 9 हो और 10 हो। तो हर जगह पे हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 बाई 1 वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, एक दफ़ा टी की जगह 2 पुट करेंगे, 2 आंसर लिखेंगे, फिर टी की जगह 6, फिर टी की जगह 9 और फिर टी की जगह 10, और ये हमारा एक सेक्शन हल हो जाएगा। तो अगेन बता रहा हूँ, यहाँ बोला जा रहा है कि मुझे हाइट बताएं जब 2 सेकंड गुजरेंगे तब हाइट क्या होगी, यानी जब टी की जगह 2 पुट करेंगे, जब 6 सेकंड गुजरेंगे तब हाइट क्या होगी, जब 9 और 10 सेकंड गुजरेंगे तो तब हाइट क्या होगी। सिर्फ फंक्शन में हमने जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन दैट, हमें जो फंक्शन गिवन है वो लिख लें एस टी इक्वल है -16 टी स्क्वायर प्लस 256। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ टी इक्वल है 2, इसको स्टार का नाम देंगे, पुट टी इक्वल है 2 इन इक्वेशन
स्टार इक्वेशन स्टार में टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह 2। तो फर्स्ट ये पुट की देयरफॉर -16 टी की जगह 2 पुट किया है, तो हमारे पास -16 एज इट इज़, और ये 4 + 2 56। तो हमारे पास S2 को सिंप्लीफाई -48 + 2 56। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 16 था कि 6 था, फंक्शन में देख लें। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलती हुई है मेरे, यहाँ पे सॉरी टी भी था, यहाँ भी टी था, तो इस टी की जगह यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो 256 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 2 से, तो 512 होते हैं। तो 512 में से जब ये 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 448 फीट। पहला आंसर हमारा आ चुका है। जस्ट टी की जगह मैंने, जब टाइम 2 सेकंड होगा तो ये पहली हाइट हमारे पास 448 फीट आ जाएगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए जनाब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ये फर्स्ट फंक्शन जब टी की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास 448, जब यानी 2 सेकंड थे तो हमारी पहली हाइट 448 फीट आई। जब 6 सेकंड हुए तो मैंने फंक्शन में टी की जगह 6 पुट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 960, यानी जब हमने टी की जगह 6 पुट किया तो हमारे पास, जब टी 6 सेकंड होगी तो हमारे पास हाइट कितनी होगी, ये होगी। और जब टी हमारे पास 9 सेकंड होगी तो अब हमारे पास हाइट 1008 होगी। आई होप ये सिंपल फंक्शन में वैल्यू पुट की है आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब एक वैल्यू रहेगी है 10। तो यहाँ पे अगर मैं टी की जगह 10 पुट करूँ तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अब कम है, इसी जगह पे इसको ख़त्म करें। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, और अब ये क्या है 10 है, समझिए आप। ये नेक्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 10 कर दें, यहाँ भी 10 कर दें, और ये चीज़। अच्छा जी, जब हमने 10 पुट की फंक्शन में तो हमारे पास ये सिंपल S10 इक्वल आ जाएगा -16, 10 का स्क्वायर 100, और इसको मल्टीप्लाई करें 256 को 10 के साथ तो 2560 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में जो आंसर आता है वो आता है जनाब 960 फीट। ये आंसर है हमारा। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास पुट कर दी मैंने, 2 भी पुट कर दी, 6 भी, 9 भी और 10 भी। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो उसने बोला था कि आप ये 1 बाई 1 वैल्यू चेक करके बताएं कि जब T2 था, 6 था, 9 था और 10 था तो हमारे पास हाइट हाइट कितनी होगी, तो वो हमने मालूम कर दिया। तो चलिए इसके पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। मैं सारा रेस करने लगा हूँ। यहाँ पे अगर किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। तो चलिए जनाब पार्ट 2 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन t इक्वल है 5k एंड t इक्वल है 2 में। t इक्वल है 2 और t इक्वल है 5 हमें वैल्यू दी गई है। तो इस पार्ट में हमें बोला जा रहा है जब भी एवरेज की बात हो रही होती है तो 2 पॉइंट बता दी जाते हैं। किसकी एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है, तो वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की एवरेज का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं। अगर वेलोसिटी की एवरेज हमने मालूम करनी है, ये प्रीवियस में बता के आया हूँ, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है del y अपॉन del x, और वो होता है एफ बी माइनस यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये हमारे पास लिखा है फार्मूला, ये आपको मैं प्रीवियस क्लासों में करवा के आ चुका हूँ, क्वेश्चन 7, 8 में। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ फंक्शन f की जगह s दिया गया है यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे आप फंक्शन की जगह उनकी वैल्यू देख लें। तो अगेन यहाँ से मैं स्टार्ट करने दूँगा। ये फार्मूला लिखा है आपको बताने के लिए एवरेज का। तो एवरेज हमारे पास हो जाएगा, अब इस f की जगह सिंपल s में चेंज हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिख दें एस बी माइनस एस ए डिवाइडेड बाई स्टार यहाँ से हो रहा है बी माइनस ए। तो यहाँ पे मेंशन निकाल दें, हमारे पास ए भी क्या है हेयर, ए हमारे पास था 5, ए हमारे पास 2 है, पहले चले 2 रख लें और ये दूसरी 5 थी। तो ए इक्वल 2 के आ गया और बी इक्वल किसके आ गया 5 के आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है एस इंटू 5 माइनस एस इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2। अब फंक्शन की वैल्यू में 5 पुट करके आंसर निकालेंगे, फिर माइनस करके फंक्शन में पुट करेंगे। तो दोबारा बताऊं, S5 की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। फंक्शन हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको फंक्शन की वैल्यू दिखा देता हूँ, वो है एस टी इक्वल हमारे पास है -16 टी स्क्वायर प्लस 256 टी। ये हमारे पास फंक्शन है। जहाँ आप हमारा मेन काम ये और ये चीज़ फाइंड करना है। तो पहले 5 पुट करेंगे फंक्शन में, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद एवरेज आ जाएगी 880 माइनस, और फिर इस जगह 2 पुट करें तो वो आएगी 448। या आप खुद कर लीजिएगा चेक करके फंक्शन में वैल्यू पुट करके, डिवाइड बाई 3। 5 माइनस 2 क्या था 3 था। अब वेलोसिटी का पॉइंट फीट पर स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को माइनस करें और डिवाइड 3 पे करें तो हमारे पास जो एवरेज है वो आ जाएगी जनाब 144 फीट पर सेकंड। तो आई होप स्टूडेंट ये पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई है कि किस किस के दरमियान जब टाइम हमारे पास 2 और 5 था तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ये थी। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट 3 में बोला जा रहा है कि शो दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बिटवीन t इक्वल 7 t इक्वल 9 इज 0 इन ट्रैप। फिजिकली आप प्रूव करें कि t7 और t9 पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिजिकली बिल्कुल सेम एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है t इक्वल 7 t9 के लिए। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0 आई तो प्रूफ हो जाएगा। तो सेम ये जो भी पार्ट 2 पर क्या है उसी की तरह ये भी है। एवरेज हमारे पास है एस बी माइनस एस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो है यहाँ पे वैल्यू आप ए बी की पुट करें B7, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 1008 तो आप सोच रहे हैं वैल्यू कैसी आएगी जब फंक्शन हमारे पास, अगेन ये मैंने यहाँ पे लिखे फंक्शन, तो क्या था ये आप फंक्शन में लिख लेता हूँ -16 टी स्क्वायर प्लस 256 टी। अगर इस फंक्शन में टी की जगह आप 7 एक दफ़ा पुट करें और एक दफ़ा 9 था, सॉरी, टी की जगह आप 7 पुट करें तो हमारे पास 1008 आएगा। इस फंक्शन में टी की जगह अगर 7 पुट करें और नेक्स्ट इस फंक्शन में टी की जगह 9 पुट करें तो हमारे पास वो भी 1008 आएगा। S9 भी अगर गौर करें तो हम पहले निकाल चुके हैं। S9 हमारे पास 1008 ही आया था जब फंक्शन में 9 और ये पुट किए। चले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले मैं पुट करके बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बी की जगह 7 और यहाँ बी की जगह 9, तो S7 और S9 बी हमारे पास था 9 माइनस 7। तो यहाँ पे S7 1008 आ रहा था और 9 भी हमने सॉल्व किया है, वो भी हमारे पास 1008 आता है और डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों तो कट डाउन हो गया, हमारे पास 0/2
तो एवरेज हमारे पास इसकी क्या आ गई, एवरेज तो हमारे पास 0 आ गई। तो उसने बोला था कि आपने इसकी हाइट 7 और 9 पर सेम आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसका एवरेज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। 0 डिवाइड बाई समथिंग, तो आंसर क्या है 0। उसने ये बोला था कि आप एवरेज वेलोसिटी 7 और 9 के दरमियान मालूम करो और 0 हो जाए, कि वो हमें प्रूव करना है कि 7 और 9 के लिए हमारी वेलोसिटी 0 आई है। तो आई होगी तो प्रूफ हो जाएगा, नहीं आई तो अब देखें 0 आ गई है 7 और 9 प्रूव करने से। यही हमने प्रूव करना था। आई होप ये पार्ट समझ आया होगा। तो 4 पार्ट में हमें बोला जा रहा है at what time does the projectile hit the ground, कौन सा टाइम होगा जब वो प्रोजेक्टाइल हिट करे। यहाँ का कह रहा है क्या वो टाइम बताओ जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल जमीन को हिट करेगी, तो मतलब उसकी हाइट का फंक्शन वो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल अगेन जमीन को हिट करेगी। तो वो सेम टू सेम जो प्रीवियस पार्ट में करके आए हैं कि एस टी की जगह क्या है 0 फंक्शन में पुट करेंगे ये इस जगह। तो देयरफॉर एस टी की जगह 0 इक्वल है -16 टी स्क्वायर प्लस 256 टी। माइनस का इधर आके प्लस, यहाँ से पहले आप कुछ कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास टी कॉमन आ रहा है, तो अंदर -16 टी प्लस 256 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब टी भी 0 है, और -16 टी प्लस 256 इक्वल है 0, ये भी 0 है। तो ये वैल्यू इस वक्त थी जब स्टार्ट किया था हमारे पास, टी 0 उस वक्त था जब व्हेन स्टार्ट, उस वक्त ये 0 थी। और अब इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस के अंदर जाके हम इसको 256 टी इक्वल आ जाएगा 16 टी। हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे टी की वैल्यू चाहिए, वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, टी के साथ इधर आप डिवाइड कर देंगे, 256 डिवाइड बाई 16 और यहाँ पे आ गया टी। तो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास टी आ जाएगा 16 सेकंड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टी 16 है, दोबारा 16 सेकंड के बाद आपकी प्रोजेक्टाइल दोबारा ज़मीन पर हिट करेगी। तो आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे समझ आई होगी। अब लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं, तो वो भी देख लें और फिर वाइंड अप करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका पार्ट जो है 5, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम एट टी इक्वल 8। यानी इसमें हमें डेरिवेटिव की बात कर रहा है, जब इसमें स्लोप की बात हो रही है यानी डेरिवेटिव की बात हो रही है। टाइम 8 सेकंड पर, यहाँ टाइम 8 पॉइंट पर पूछा गया है। जब टाइम 8 ही पॉइंट में पूछा जाए तो वो डेरिवेटिव होता है। तो टाइम 8 पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी 8 टाइम पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए फंक्शन बनाए m10 स्टार्ट सॉल्व। यहाँ पे फंक्शन बनाए तो m10 सेम वही फंक्शन होगा, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास s उसकी जगह फंक्शन जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह टी पुट किया, एट प्लस डेल टी की जगह 8 प्लस डेल टी, और यहाँ पे एस ए डिवाइडेड बाई डेल टी। ये हमारे पास फंक्शन है, इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। यहाँ चीज़ और ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमारा मेन टारगेट एस इंटू 8 प्लस ये भी फाइंड करनी है, ये भी फाइंड, दोनों फाइंड हो जाएंगी, इनकी वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास था फंक्शन बार बार -16 टी स्क्वायर प्लस 256 टी, ये हमारे पास फंक्शन था। तो फर्स्ट
इस टी की जगह 8 प्लस डेल टी पुट करेंगे, -16 8 प्लस डेल टी का स्क्वायर प्लस 256 8 प्लस डेल टी आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर ओपन करें, यहाँ पे स्पेस कम है तो इधर में कर देता हूँ। 8 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 64 प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 8 16 डायरेक्ट लिखता हूँ। ये सारा ओवरऑल फार्मूला इसका ओपन हुआ है वो ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा। फर्दर 256 को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, 256 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आई थिंक 2048 आएगा और फिर 256 डेल टी 56 8 के साथ हुआ और 56 30 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या करेंगे, -16 को इन सारी वैल्यू से 1 बाई 1 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सारी वैल्यू से मुराद यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है। 16 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो -1024 आएगा, -16 डेल टी का स्क्वायर और -16 को 16 से मल्टीप्लाई करें -256 डेल टी आएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे 256 डेल टी और यहाँ भी 256 डेल टी। ये प्लस का माइनस का कट डाउन हुआ और जो वैल्यू हमारे पास ये स्टार वाली देखें, इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये तो सारी वैल्यू है जिक्र आएगी डेल टी का स्क्वायर क्योंकि एक वैल्यू स्क्वायर वाली। अब इन दोनों वैल्यू को 2048 में से 1024 गया तो प्लस का 1024 ही बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है C28 प्लस डेल टी। ये एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब फर्दर फंक्शन में दूसरी वैल्यू मालूम करेंगे तो टी की जगह आप 8 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये इधर कर लें तो s इंटू 8 इक्वल है -16 8 का स्क्वायर प्लस 256 और 8। तो फर्दर जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद इन सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 1024 और S8। अब ये दोनों वैल्यू उठाएं और इक्वेशन स्टार में पुट कर दें, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 -16 डेल टी स्क्वायर जमा 1024 और ये -1024 डिवाइड बाई डेल टी। तो ये तो सिंपल है, प्लस माइनस से कट गया और अब नेक्स्ट डेल टी कॉमन भी ले लेते हैं। -16 डेल टी 2 थे, एक कॉमन आया और एक ये बचा। बस ये वैल्यू और हमारे पास करके ये इसी काट देंगे, -16 डेल टी का स्क्वायर और डेल टी एक स्क्वायर इससे करके हमारे पास ओनली यहाँ वैल्यू बचेगी डेल टी अप्रोचेस टू 0 -16 डेल टी की जगह 0 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ओवरऑल आंसर यहाँ पे लिखे बाई अप्लाई लिमिट -16 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा M10 इक्वल आ जाएगा 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमने एम वी लिखने 10 की जगह क्योंकि हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। एम वी हमारे पास क्या आ जाएगी 0 वी 0 था। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब टाइम 8 सेकंड होगा तो उस मूवमेंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब दोबारा बताऊँ, जब टाइम 8 सेकंड होगा तो उस मूवमेंट पर जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा।
ये पार्ट। और अब लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 12 का लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो चलिए जनाब लास्ट पार्ट था हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट दैट द प्रोजेक्टाइल अटेन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट इसके लिए कितनी अटेन होगी। तो यहाँ पे अगर देखें हम ग्राफ, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस मैं करूँ तो यहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू, अब देखें मतलब ये पॉइंट हमारे पास जो है, इस पॉइंट पर टाइम 8 सेकंड पर जाकर मैक्सिमम हाइट अटेन होगी। कैसे पता चला? क्योंकि इस वक्त वेलोसिटी को हमने ज़ीरो देखा था। देखें वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो था जब टाइम हम 8 सेकंड था, जो अभी प्रीवियस पार्ट हम करके आए हैं उसमें यही था कि टी 8 सेकंड जब पुट किया था फंक्शन में तो वेलोसिटी क्या हो गई थी, ज़ीरो देखना था। यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो आएगी, 8 पर वो वेलोसिटी ज़ीरो आई थी। तो यहाँ पे आप उससे बता दें मैक्सिमम हाइट उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आती जब v ज़ीरो था तो t 8 सेकंड पुट किया था। तो यही हमने बतानी थी पार्ट 6 में कि S8 इक्वल है, जब 8 पुट किया था हमारे पास ये आया था 1024। मैक्सिमम हाइट पर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। किस पॉइंट पर ज़ीरो होगी? जब t हमारे पास क्या था, 8 सेकंड था। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नहीं हुई तो दोबारा समझ लें, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट उसकी कितनी अटेन की होगी हमने वो फाइंड करना था। तो इधर देख लें मैक्सिमम हाइट ये है, जब हमने t 8 सेकंड पुट किया था तो हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो थी। हमें कैसे पता चला कि वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो आई है? तो वो भी हम प्रूव करके आए हैं नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में 3 या 4 में, जब 5 में किया था जब हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी ज़ीरो आई थी इससे प्रीवियस पार्ट में। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। तो S8 पर वैल्यू हमारे पास 1024 आ रही थी, तो मैक्सिमम हाइट पर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। किस पॉइंट पर ज़ीरो होगी? जब t हमारे पास 8 था। एट बेशक यहाँ लिख रहे हैं मैक्सिमम हाइट विल इक्वल है ज़ीरो व्हेन पुट पॉइंट, ये साथ बेशक मेंशन कर दें, t इक्वल है 8 सेकंड। तो आई होप ये लास्ट पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी तो कवर हो चुकी है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। इस एक्सरसाइज के बाद बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। तो आई होप नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 इंशाल्लाह छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगा। और आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, तो एक और रिक्वेस्ट कि आप इसी 11 और 12 क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत की दलील है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।